हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं पीजी में रहती हूँ। आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नए रेसिपी के साथ जो बिहार से है, दाल पेठा। ये बिहार का बहुत ही फेमस डिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाल पेठा बनाने के लिए मैंने 1 कप दाल को अच्छे से 2 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। दाल अच्छे से भीग गया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने ग्राइंडर में दाल रख लिया है। 3 हरी मिर्च को अच्छे से तोड़ के रख लेंगे और 4 से 5 कली लहसुन का रख लेंगे और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और इसे अच्छे से बिना पानी डाले हुए हम पीस लेंगे। मैंने अच्छे से ग्राइंड करके निकाल लिया है। मैंने 2 छोटे छोटे प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा धनिया को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब हम इसे पिसी हुई दाल में ऐड कर देंगे। इसमें हम आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इस सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और हम अब आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। मैंने 150 ग्राम सूजी लिया है, बारीक वाला। आप अपने अकॉर्डिंग सूजी को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसे हम गर्म पानी से गूंद लेंगे। डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच घी डाल के भी अच्छे से मिला लेंगे। आटा अच्छे से गूंद गया है। अब हम इसे ढक के 30 मिनट तक छोड़ देंगे रेस्ट में। इस आटे को ढक के छोड़ दिया था। ये आटा देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के इसे बेल लेंगे अच्छे से। छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसमें वो स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालने के बाद इसे थोड़े से अच्छे से फैला लेंगे और इसके कॉर्नर पे हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाए। और इसे हल्के हाथों से हम मोड़ लेंगे। इसे अच्छे से चम्मच की मदद से हम लॉक कर देंगे ताकि ये स्टीम होते वक्त खुले ना। सबको मैंने अच्छे से बना करके रख लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। मेरे पास स्टीमर तो है नहीं, तो अब हम देसी जुगाड़ करेंगे। मैंने कुकर को गर्म पानी डाल के चढ़ा दिया था। ये स्टीमर का काम करेगा। मैंने स्टीम करने के लिए ऐसा एक प्लेट लिया है, उस पर अच्छे से घी लगा दिया है। आपको अगर घी का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इससे ऑयल भी लगा सकते हैं। इस पे मैंने अच्छे से पेठा रख दिया है। अब हम इसे स्टीम कर देंगे। इसे मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। मिनट स्टीम हो चुका है। अब हम इसे खोल के देखेंगे कितना फूल गया है। ये देखिए कितना फूला फूला और टेस्टी सा सिड्डू बन के रेडी है। या दाल पेठा, हिमाचल में इसे सिड्डू बोलते हैं। उसमें अखरोट की फीलिंग होती है और दाल पेठा में दाल की फीलिंग होती है। बाकी सब कुछ सेम रहता है। ये देखिए, इसे मिर्ची पाउडर के साथ गार्निश किया है। बन के रेडी है गर्मा गर्म दाल पेठा। अब आप इसे किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसे ज्यादातर लोग धनिया पत्ते की चटनी के साथ खाते हैं। उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। अब आप इसे बना के खाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।